अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस, इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए मिलकर जुर्रत और दलेरी से फैसले करने हैं। ऐसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना होगा। ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना, जल्द इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद खान का तकरीब से खिताब, कहा हमें खतूत आते हैं और धमकियां दी जाती हैं। इन इदारों का नाम लेना कसूर नहीं, किसी कुर्बानी से घबराना नहीं चाहिए। स्टाफ से चेक करवाया, सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की गुफ्तगू, जस्टिस अतर मेनुल्ला बोले अगर ऑडियो लीक हुई भी तो इसमें क्या बुराई है, ये खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा चले हमने मुज़ाकरात की जो बात की थी इसके मुस्बत नताइज बरामद हुए, अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया मुकालमे ही से मसाइल के हल निकलते हैं, गालम गलोच का कल्चर शायद खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुफाहमती मिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। बजट में पीपल्स पार्टी के बाइकआउट से मुतालिक बातचीत, मामलात बाहमी मुशावरत और अफाम तफहीम से हल करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी मौलाना फजल रहमान से भी मिले, खैरियत दरियाफ्त की। साहिवाल के अस्पताल में 11 बच्चों की मौत, वजीर आला मरीम नवाज का सख्त एक्शन, प्रिंसिपल, एमएस, एएमएस और एडमिन ऑफिसर को बर्खास्त करने और फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। 4 घंटे तक तवील इजलास में इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा, सीसीटीवी वीडियोस खुद चेक की। बच्चों के लवाहिकीन की सानहे के बाद पुलिस और गार्ड्स पर बदतमीजी के इल्जामात की तहकीकात का भी हुक्म। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने की हिदायत, डॉक्टर्स का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3056 अरब का बजट पेश, तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा, कम से कम उजरत 37,000 मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 959 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, तालीम के लिए 519 अरब, सेहत के लिए 334 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, ज़राअत के लिए 58 अरब, तवानाई के लिए 77 अरब, आबपाशी के लिए 94 अरब तजवीज़, हारी कार्ड के लिए 8 अरब, मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में इनक्लेव कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस, कराची को पानी फराहम करने के लिए नई नहर की तामीर पर 5 अरब खर्च होंगे। विफाकी बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में मददगार, हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने की वजह से इस्लाहात पर अमल जारी रखना मुश्किल। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तान के बजट पर तबसरा, कहा माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमू पर इन्हसार किया गया। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हुसूल के लिए अहम होगा। लिक्विडिटी के खतरात कम करने के लिए मुसलसल बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार होगी। हुकूमत की निस्फ से ज्यादा आमदनी सूद की अदायगी पर खर्च होगी। महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर हो सकता है। बजट लंदन प्लान का हिस्सा, आवाम के फायदे के लिए नहीं। कौन सा तरीका है, गरीब की मोबाइल सिम्स भी बंद कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा विफाकी बजट की कॉपियां पहले नहीं दी गईं, कैसे पता चलता कि बजट में क्या कुछ पेश किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आज कौम से खिताब का इम्कान, हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर बात करेंगे। महंगाई में कमी, मुआशी सूरत हाल और दौरा चीन समेत सफारती महाज पर अहम कामयाबियों पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम से कंसल्टेंसी फर्म के वफ्द की मुलाकात, दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी के मुआहदों को पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। बोले मईशत की तरक्की में निजी शोबे का किरदार कलीदी है, हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। अमीरों की जेब में हाथ न डाल सके तो गरीबों की जेब पर डाका डाल दिया। यह हुकूमत का बजट है, असल तो IMF के साथ डील के बाद आएगा। सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेट में इज़हार ख्याल। लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी की भी तनकीद, टैक्स के बजाय हुकूमत को अपनी शाखर्चियों पर काबू पाने का मशवरा। इजलास में सेनेटर जरका सोहरवर्दी और नून लीग के नासिर में भी जुमलों का तबादला। अवाम के लिए काम, पंजाब और विफाक में एक ही एजेंडा, कैशबैक बजट दिया, सेहत और तालीम तरजीह। वजीर आला मरियम नवाज दिन रात मेहनत कर रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसानों को खुशहाल बनाना है, खवातीन के लिए IT मंसूबा ला रहे हैं, अपनी छत अपना घर स्कीम भी लाएंगे।
मोनिस इलाही करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्विस रहे। आमिर सुहेल कैश राइडर और फ्रंट मैन के तौर पर काम करता रहा। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिमनी चालान दाखिल कर दिया। मतन के मुताबिक फरासत अली चट्ठा ने 1 अरब रुपए मोनिस इलाही की कंपनीज में जमा करवाए। हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ एमएंड और पीएफयूजे की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 4 जुलाई को मुआविनत के लिए तलब कर लिया। कानून का मकसद फेक न्यूज का खात्मा नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक को खत्म करना है। कानून आजाद अदलिया को भी मुतासर कर रहा है। दरख्वास्त गुजार का मौका। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ऐसे इकदाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। अदालतें भी सिर्फ रिकवरी तक महदूद रहती हैं। लापता अफराद से मुतल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। खुफिया इदारों से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग ली। शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट का 2 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अदालती निजाम की खराबी की वजह से अहमद फरहाद को सजा भुगतना पड़ी। आजकल के जज भी सियासतदानों की तरह मीडिया को देखते हैं कि खबर चली या नहीं। ईद कुर्बा में सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। भाव ताव का जोर। जानवर तगड़ा तो दाम भी भारी। कराची की मंडी में बबलू डब्लू बैलों की जोड़ी खरीदारों की मुंतजिर। हैदराबाद में 18 मन वजनी बबलू की धूम। सियालकोट का शेरू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। मुल्तान का 4.5 मन का दुम्बा छा गया। फैसलाबाद में शार्ली को देखने के लिए लोगों का रश लग गया। मोनिस इलाही करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्विस रहे। आमिर सुहेल कैश राइडर और फ्रंट मैन के तौर पर काम करता रहा। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिमनी चालान दाखिल कर दिया। मतन के मुताबिक फरासत अली चट्ठा ने 1 अरब रुपए मोनिस इलाही की कंपनीज में जमा करवाए। हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ एमएंड और पीएफयूजे की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 4 जुलाई को मुआविनत के लिए तलब कर लिया। कानून का मकसद फेक न्यूज का खात्मा नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक को खत्म करना है। कानून आजाद अदलिया को भी मुतासर कर रहा है। दरख्वास्त गुजार का मौका। और T20 वर्ल्ड कप में आज अमेरिका और आयरलैंड का टाकरा। मैच का नतीजा पाकिस्तान के लिए अहम। अगले मरहले में जाने की उम्मीदें अमेरिका की हार से मशरूत। अमेरिका जीता या मैच तय हुआ, ग्रीन शर्ट्स का वर्ल्ड कप से सफर तमाम होगा। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद मौसम बेहतर, बारिश का इम्कान कम होने लगा।